नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन। आज हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सीधे-सीधे आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी के ऊपर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी 3 पासपोर्ट अलग-अलग देशों के होल्ड कर रही हैं। आखिर ये कैसे है? क्यों है? इसकी जवाब दें और इसकी जाँच की माँग की उन्होंने। और उस घटना को अभी 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन किसी का कोई जवाब आया नहीं है। उल्टी असम के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया है, इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। विनय गोयल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या है पूरा मसला? देखिए, असम की राजनीति के बारे में आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने असम में सरकार बनाई है अपनी, तब से कुछ वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि हिंदू-मुस्लिम पे मुद्दे ज़्यादा गरमाता जा रहा है। जो हेमंत बिस्व शर्मा इस समय मुख्यमंत्री के रूप में हैं, इससे पहले 2021 तक रहे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे। 2016 में उन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। तब तक ऐसा कुछ हालात नहीं थे कि जितना कि आजकल जितनी विषमताएँ, जितना ज़हर, जितनी नफ़रत आपको असम में अब दिख रही है, 2021 तक ऐसा नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा वहाँ पे आई है और जब से बिस्व शर्मा ने अपना मुख्यमंत्री काल शुरू किया है, तब से वहाँ मुसलमानों के प्रति जो ज़हर और जो सांप्रदायिकता फैलाई गई है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास लगता है कि सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स करने के अलावा कुछ नहीं है। कारण ये है कि वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ तो होती नहीं है, ना उनके लिए कोई एजुकेशन महत्व रखती है, ना हेल्थ सेक्टर कोई महत्व रखता है, ना रोजगार। उनके लिए तो सिर्फ सीधा-सीधा एक फंडा है कि हिंदू-मुस्लिम लड़ाओ और अपनी रोटियाँ सेको। और जो वर्तमान में आप बात कर रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो जो रहस्योद्घाटन किए हैं, उसको लेकर अगर किसी और पार्टी के नेता के बारे में ऐसा कुछ कहा गया होता, तो अब तक पुलिस पहुंच गई होती, सीबीआई जांच शुरू हो गई होती, पूरा घर शक के दायरे में आ गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का लाडला मुख्यमंत्री है। ये कहा जाता है कि अमित शाह के वो दत्तक पुत्र हैं। ऐसा पवन खेड़ा ने अपने भाषण में कहा कि वो इतने खास हैं कि उनके सारे 100 खून माफ है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि असम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही जीता जा सकता है। तो आपने पिछले 6 महीने के आप रिकॉर्ड उनके हेमंत बिस्व शर्मा के आप भाषण सुन लीजिए, तो उसमें सिर्फ नफरती भाषण, न केवल जनता को उकसाते हैं, खुद कहते हैं कि भारतीय मुसलमानों को जो असम में रह रहे हैं, उनको इतना परेशान करो कि वो प्रदेश छोड़ के भाग जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जिन मुसलमानों को वो इतना पानी पी कर कोसते हैं और उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम कंट्रीज के इजिप्ट और अबू धाबी के पासपोर्ट बताए जा रहे हैं, जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं, जबकि कानूनन अपने देश में जो कानून है, उसमें केवल 1 पासपोर्ट आप रख सकते हैं। 3 तो उन्होंने बाहर के बताए हैं, अबू धाबी, इजिप्ट और एंटीगुआ बरमूडा। 3 के तो उन्होंने बताए हैं और कह रहे हैं चौथा हो सकता है इनके पास भारतीय होने का पासपोर्ट हो। तो अमित शाह से उन्होंने मांग की है कि आप इस मसले को अपनी राय दें, अपनी बात करें कि मुख्यमंत्री के पत्नी के पास 3 पासपोर्ट कैसे हैं। इस बात को लेकर हेमंत बिस्व शर्मा जरूर पवन खेड़ा के बारे में कह रहे हैं कि अब उनकी सारी उम्र अब असम के जेल में गुजरेगी। कहने को तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, ना वो कर सकते हैं। पवन खेड़ा ने तो तुरंत
पलट कर जवाब दिया कि आपके गुवाहाटी में मैं बैठा हूँ, आप मेरे खिलाफ केस कराइए, मुझे बंद कराइए, हिम्मत है तो। तो इस तरीके से जो हिमंत बिस्व शर्मा शुरुआती दौर से काफ़ी विवाद में रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे तब भी और जब से भारतीय जनता पार्टी में आए तब से वो हमेशा एक पोस्टर बॉय बन के रह गए। कहीं भी नफरत फैलानी हो, हिंसा की बात करनी हो, आपस में हिंदू मुस्लिम कराना हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि हेट स्पीच देने में सबसे आगे हैं। चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुस्लिम करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो ये मान लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी असम में अब चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं बाकी है, ऐसे में कांग्रेस ने जो उनके सिर पर ये एक तरीके से बम फोड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को नुकसान जरूर पहुंचेगा, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती है। जैसे कि आप जी, जी, जी। समझ लीजिए कि हारते-हारते भी वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। ऐसे में उनके साथ में जो देश की जांच एजेंसियां हैं और खास तौर से चुनाव आयोग पिछले 5-7 साल में उसकी छवि इतनी ज्यादा धूमिल हो गई है कि लोग अब मुंह पे कहने लगे हैं चलिए, कि चुनाव आयोग पे अभी हम बात करेंगे। जी, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर जो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी देखा, हमने भी सुना उसमें। जी, पवन खेड़ा उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के डॉक्यूमेंट लेके, उनके पासपोर्ट लेके उन्होंने प्रूफ दिखाए और कुछ और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट दिखाए जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे है? अगर है तो इसका शपथ पत्र, इसमें शपथ पत्र क्यों नहीं लगाया चुनाव आयोग? जो अभी चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं हम उस पे आएंगे, लेकिन उससे जी, पहले कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कुछ निश्चित मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जवाब आया है हेमंत बिस्व शर्मा के तरफ से कि ये सब चुनाव का लाभ पाने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ तथ्य नहीं है, ये सब बाजीगरी है, डेटास इधर के उधर करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो तो बता रहे हैं ये कुछ है नहीं और वो प्रूफ लेके, सबूत लेके बैठे हुए कागज दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें क्या आपको लगता है? इसमें वो तो चैलेंज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हेमंत बिस्व शर्मा इस चीज को लेके फंसेंगे और क्या कांग्रेस हमलावर रहेगी? क्या इसको आगे ले जाएगी? सवाल ये है बात चुनाव आयोग की कि चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेगा? उन्होंने जो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट विदेशों में यूएई में बताया, क्या उसका जवाब चुनाव आयोग देगा या जो जिसमें शपथ पत्र लगाया नहीं है या पार्टी बीजेपी देगी? सवाल ये है। देखिए राजन जी, चुनाव आयोग से जितने भी सवाल किए गए हैं कभी उसने प्रॉपर जवाब दिया नहीं है। आपको जी, याद होगा राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल किए थे बेंगलोर में, जब एक विधानसभा के बारे में उन्होंने रिसर्च किया था, उसके बारे में न जाने कितनी बार सवाल किए गए। उसका जवाब चुनाव आयोग देने के बजाय आरोप लगाने के चक्कर में रहता है। अब आप ये समझिए इतनी बड़ी बात, बिहार का आप मामला देख लीजिए। बिहार में जब सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम थे, उनके बारे में ये कहा गया कि हाई स्कूल पास नहीं है और इन्होंने डिग्री लगाई है। चुनाव आयोग के में जो प्रपत्र जमा किए जाते हैं, एफिडेविट जमा किया जाता है, उसमें उन्होंने डिग्री बात होने की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी काम उस पे नहीं किया। ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग विपक्ष की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। अब आप बात करते हैं विश्व शर्मा के बारे में। उनकी पत्नी के नाम इतनी जायदाद, बाहर है, 3-3 पासपोर्ट है, तो ये आपको मालूम होगा कि चुनाव आयोग के ये नियम है कि पति अगर चुनाव का उम्मीदवार है तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी टोटल आय और संपत्तियों को जमा करना पड़े, उसको कागज दिखाने पड़ते हैं। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट जमा किया, उसमें ऐसा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसी बात को लेकर
पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि आप इनके कागजात को चेक कीजिए और इनकी उम्मीदवारी को रद्द कीजिए। सब जानते हैं ऐसा है, लेकिन क्योंकि पावर में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके हेमंत बिस्व शर्मा है, तो ये निश्चित तौर पे है कि केंद्र सरकार कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। चुनाव रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, जैसे कि लोग मीडिया वाले इस चीज को उठाए हुए हैं। पूरी तरीके से जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनता दिखा रहा है। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से मीडिया भारतीय जनता पार्टी को जीतता दिखा रही है, इनका पैटर्न है कि अपने आप को इतने आक्रामक रखिए कि अगला डिफेंस करता ही है। अगर ये डिफेंसिव मूड में कभी नहीं दिखते, इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा अटैकिंग मूड में दिख रहे हैं कि मैं जेल भिजवा दूंगा पवन खेड़ा को। राहुल गांधी ने जब ये कहा कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद हेमंत बिस्व शर्मा जेल के पीछे होंगे, तो उनको पागल घोषित करने में तुले हुए हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा है कि सत्ता के मन में, सत्ता के जिस तरीके से ये उपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक वही हेमंत बिस्व शर्मा दिखा रहे हैं जनता के सामने। वो इतने बेधड़क होकर बोल रहे हैं, लेकिन चेहरे की जो हवाइयां उड़ रही हैं उसको देख के लग रहा है दाल में कुछ तो काला है, जिसकी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा अपना भाषा, अपनी जो बात करने का लहजा है बहुत ही निचले स्तर पर आ गया है। उनको अंदर ही अंदर हार का डर सताने लगा है, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे। जी जी, हेमंत बिस्व शर्मा की चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, ये मानना है वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी का, जो कि दिल्ली में बैठ के असम की राजनीति पर अपनी नजर रखे हुए हैं, वहां की पार्टियों को फॉलो कर रहे हैं और उनका मानना है कि जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं उसमें सीधा सीधा वो सबूत की पेशकश कर रहे हैं और जांच एजेंसियों को एक्टिव होने के लिए कह रहे हैं और वो चैलेंज कर रहे हैं, मानना है विनय गोयल जी का। और चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी विशेषज्ञ का मानना है कि चुनाव आयोग तो केचुआ बन गया है, वो क्या संज्ञान लेगा, उसका तो सीधी-सीधी पक्षधरता कहीं दिखती है, किसी खास पार्टी में दिखती है, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन सवाल गंभीर हैं, जिस पे कम से कम पार्टियों को अपनी हठधर्मता छोड़ के और ये सोच के कि हमें भी चुनाव में जाना है और पब्लिक है, ये सब जानती है, कम से कम इतनी लाज रखनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, आरोप संगीन है, चुनाव का दौर है। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए, आपने स्पष्ट रूप से इस पूरे चीज़ों पर, इस पूरी राजनीति पे, आरोपों और प्रत्यारोप पे अपना बयान दिया, अपना एक खाका खींचा। अगली बार हम फिर किसी मुद्दे पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत-बहुत नमस्कार।